एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस के बायोलॉजी पार्ट से चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है टिश्यूज। इस चैप्टर को हम 4 पार्ट में प्रेजेंट करेंगे, पार्ट 1, 2, 3 और 4। वीडियो के इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे टिश्यू और उसके कुछ टाइप्स के बारे में, जिनमें हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज़ को नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा लेसन के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन नोट्स हैं उनको हमने एक और वीडियो में प्रेजेंट किया है। इसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर और चैनल लिस्ट में से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टिश्यू। टिश्यूज आर ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एडेप्टेड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। सबसे पहली बात, टिश्यू होते क्या हैं? टिश्यू जो है एक ग्रुप ऑफ सेल हैं। जो सेल जो हैं उनका ग्रुप ऐसा होगा जो सिमिलर वर्क करते हों और स्ट्रक्चर में भी ऑलमोस्ट सेम हों। These cells are adapted for such functions through a process of cell differentiation। और ये जो सेल्स हैं ये एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं और ऐसी सेल्स को हम सेल डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। The structure of cells allows them to collectively perform specific functions। ये जो सेल्स का स्ट्रक्चर है ये इन सेल्स को कलेक्टिवली यानी एक साथ कोई स्पेशल फंक्शन काम करने के लिए अलाउ करता है या उनको एबल्ड करता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम प्लांट टिश्यूज के देखते हैं, इंक्लूडिंग द जाइलम, फ्लोएम, देन द पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एपिडर्मिस एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये कुछ एग्जाम्पल हैं प्लांट टिश्यूज के। इसके अलावा एनिमल टिश्यूज में हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्व टिश्यूज। इनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम इस अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वेरियस प्लांट टिश्यूज प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। देखिए जो प्लांट टिश्यूज हैं वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और उसके लिए जो रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में। प्लांट टिश्यूज। Tissue is a level of organization that falls between cells and a complete organism. Therefore, a tissue is a group of similar cells that perform a specific function। देखिए यहाँ समझिए कि टिश्यू जो है एक बीच की कड़ी है जो कि एक सेल से और ऑर्गेनिज्म के बीच में काम करती है। जो सेल जो कि एक इंडिविजुअल है और ऑर्गेनिज्म जो है एक बॉडी स्ट्रक्चर है, उनके बीच में एक कनेक्टिव के रूप में काम करता है। सो टिश्यू का जो रोल है बहुत ही क्रूशियल रोल है। देयरफॉर ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी कि ऐसी सेल्स का ग्रुप है जो साइज में सिमिलर हैं और उनके फंक्शंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। सो ऐसे जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनको हम टिश्यू के नाम से जानते हैं। ऑर्गन्स आर देन फॉर्म्ड बाय द फंक्शनल ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ मल्टीपल टिश्यूज। और ऑर्गन्स का जो फॉर्मेशन है वो मल्टीपल टिश्यूज के एक साथ ग्रुपिंग करने से फॉर्म किया जाता है। सो ऑर्गन्स में से ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो काम करेंगे, टिश्यू में सेम टाइप ऑफ सेल्स काम करेंगी, ठीक है। और ऑर्गन्स मिलकर फिर सिस्टम बनाते हैं। तो एक सिस्टम के सभी ऑर्गन्स मिलकर एक जैसा या एक टाइप का काम जो है वो फंक्शन जो है कंप्लीट करते हैं। सो यहां हम देखेंगे जैसे हमारा हार्ट सेल है, हार्ट सेल्स खूब सारी हार्ट सेल्स मिलकर हार्ट टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं और हार्ट टिश्यू से क्या बनते हैं, हमारा एक ऑर्गन बनता है दैट इज कॉल्ड हार्ट। सो और ये ऑर्गन्स जो हैं हमारे रेस्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करेंगे और भी जो सिस्टम है उन सिस्टम्स का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, हार्ट से होगा, यानी से ऑर्गन से होगा। ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा टिश्यूज से और टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है हमारे सेल्स से। तो सिमिलर फंक्शन जहां काम करते हैं, सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स, देन सिमिलर ग्रुप ऑफ टिश्यूज एंड देन सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो हैं मिलकर एक साथ
एक फ्रेंडली एक जैसा काम परफॉर्म करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में और जानते हैं। प्लांट्स आर टिपिकली मेड ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। Plant tissues can be broadly categorized into dividing, meristematic tissues or non-dividing, that is called permanent tissues. Permanent tissues is made of simple and complex tissue. तो समझिए प्लांट टिश्यूज जो है टिपिकली अगर हम बात करें तो वो रूट्स, स्टेम्स और लीव्स उनका मेन पार्ट जो है होते हैं। तो प्लांट टिश्यू जो अगर ब्रॉड रूप में देखें तो उनको दो तरीके से उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ऐसे टिश्यूज जो डिवाइडिंग रोल प्ले करते हैं, इनके डिवाइड होते हैं और प्लांट की ग्रोथ में उनका रोल प्ले होता है। द सेकेंडली, द नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज, दोज आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यूज। ये ऐसे सेल्स हैं, ऐसे टिश्यूज हैं जो प्लांट को जो है स्ट्रेंथ देते हैं, लेकिन उसके ग्रोथ में इनका रोल नहीं होता है। सो यहाँ पर वर्क डिवीजन है। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं वो डिवाइडिंग का काम करेंगे और प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करेंगे और इनके बेस पर प्लांट की ग्रोथ होगी। तो दूसरी तरफ में हम देखें नॉन डिवाइडिंग जो टिश्यूज हैं जिनको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं, और इन परमानेंट टिश्यूज का काम क्या है? प्लांट को सपोर्ट देना और सपोर्ट के साथ साथ उसको स्ट्रेंथिंग देना। तो परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के टिश्यू से बनते हैं, जिनको हम एक को बोलेंगे सिंपल टिश्यूज एंड देन सेकेंडली कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो यहाँ एक चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं इनको। प्लांट टिश्यूज जो हैं इनको दो टाइप से डिवाइड करेंगे हम, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। देन द परमानेंट टिश्यूज आर अगेन डिवाइडेड इनटू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमारे काउंट करेंगे हम एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा और कोलनकाइमा को हम एक साथ मिलाकर क्लोरेन्काइमा भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल टाइप। दीज आर कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम्स जो हैं इसमें स्पेशल जो स्ट्रक्चर है वो होती है जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स, और फ्लोएम की जो स्पेशलिटी है वो सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। आगे देखते हैं हम। इट इज इंपॉर्टेंट दैट फॉर ईच टिश्यू टाइप यू अंडरस्टैंड वेयर इट इज लोकेटेड। सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो भी टिश्यू की बात हम कर रहे हैं, जिस भी टिश्यू का हम स्टडी कर रहे हैं, वो टिश्यू प्लांट में या एनिमल में वो लोकेशन क्या है उस टिश्यू की। व्हाट इज की स्ट्रक्चरल फीचर्स, इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या हैं, एंड हाउ दीज रिलेट टू फंक्शन, और ये जो स्ट्रक्चर है इसकी वो किस प्रकार से उसके फंक्शन में हेल्प करती है, किस तरह से उसके फंक्शन के साथ में रिलेट होती है। हाउ ईच टिश्यू टाइप लुक्स अंडर द माइक्रोस्कोप, और ये जो डिफरेंट टाइप्स की जो टिश्यूज हैं वो माइक्रोस्कोप के नीचे या माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर हम उनको स्टडी करें तो वो कैसे दिखाई देते हैं। हाउ टू ड्रॉ बायोलॉजिकल डायग्राम्स ऑफ ईच स्ट्रक्चर, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि जो डायग्राम हम जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं थ्रू द माइक्रोस्कोप, तो उसका बायोलॉजिकल डायग्राम हम कैसे बनाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज। ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है, क्यों है आगे पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। देखिए इसमें जो सेल्स होती हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग हैं, मीन्स वो डिवाइड होती रहती हैं। दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अदर टिश्यू टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल वस्कुलर टिश्यूज, डर्मल एंड ग्राउंड टिश्यूज। ठीक है, सो ये डिवाइडिंग होने से ही टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है और डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज का फॉर्मेशन यहाँ से ही बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टिश्यू बनेगा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। आफ्टर ऑल इट्स चेंज कन्वर्ट हो जाता है और वो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज में कन्वर्ट, जैसे वास्कुलर टिश्यू, डर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यूज। एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू जो है इज फाउंड इन बर्ड्स एंड ग्रोविंग टिप्स ऑफ प्लांट्स। एपिकल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो किसी भी प्लांट की जो ग्रोइंग टिप है वहां
और उनकी बर्ड्स जो होती हैं फ्लावरिंग। देन वी टॉक अबाउट द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो मेक द प्लांट ग्रो थिकर। तो प्लांट की जो मोटाई है उसको थिक करने के लिए, उसको बढ़ाने में लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसका रोल होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंक्लूड द कैम्बियम और द बार्क फाउंड इन ट्रीज। ये कैम्बियम और जो बार्क होती है वो किसका एग्जाम्पल है? वो है मेरिस्टेमेटिक। कौन सा मेरिस्टेमेटिक का है ये? दैट इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेम्स अकर इन वुडी ट्रीज एंड प्लांट्स। जो जंगल के पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं, लंबे वाले प्लांट्स हैं, उनमें ये मोस्टली पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन देखते हैं इसकी, और फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं हम। इनकी सेल्स आर स्मॉल, स्फेरिकल और पोलीगोनल इन शेप। इनकी जो सेल्स होती हैं वो छोटी होती हैं, स्फेरिकल मीन्स राउंड शेप होती हैं, या पोलीगोनल शेप में होती हैं। इसके लिए हम देख रहे हैं ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर दी गई है। ये ऑनियन की है, ऑनियन के रूट की टिप की सेल्स हैं ये। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सेल अरेंजमेंट है वेरी क्लोज हैं, कहीं भी जो इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये इसका एक फीचर है। सेल्स आर स्मॉल, सेल जो हैं छोटी हैं, साइज में बहुत छोटी हैं। देन स्फेरिकल इन राउंड शेप लगभग, या दूसरा क्या लिखा था हमने? पोलीगोनल, यानी कि मल्टी एंगुलर होती हैं ये। इसके अलावा अगर हम देखें इससे फायदा क्या है प्लांट को? दिस अलाउज फॉर क्लोज पैकिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। इससे क्या होगा कि बहुत सारी सेल्स जो हैं एक साथ नजदीक नजदीक में पैक हो सकती हैं। देन वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल और कंप्लीटली एब्सेंट। आपको इस डायग्राम में हमने दिखाया वैक्यूल्स यहाँ पर है ना ऑलमोस्ट एब्सेंट हैं, कहीं भी वैक्यूल्स जो है शो नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट एब्सेंट है यहाँ पर। ठीक है, सो वैक्यूल्स जो हैं वो एब्सेंट हैं। इससे फायदा क्या है प्लांट को वो देखिए। वैक्यूल्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल्स। वैक्यूल से होगा क्या? प्लांट को रिजिडिटी मिलती है, मीन्स कठोरता मिलती है, और इस कठोरता की वजह से उसको जो रैपिड डिवीजन होता है उसमें बाधा आती है, उसमें प्रॉब्लम आती है, रैपिड डिवीजन उसका नहीं हो पाता। इसलिए इस चीज को अडेप्ट किया गया है कि वैक्यूल्स को यहाँ से हटा दिया गया है। तो सेल के जो टिश्यू के जो डिविजनल पार्ट हैं, जो डिविजनल टिश्यू है, वहाँ डिविजनल जो सेल्स हैं उनमें से वैक्यूल्स को हटा दिया गया है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन क्या है इसका वो देखते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ए लार्ज न्यूक्लियस। इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो भी ज्यादा मात्रा में, और इसका न्यूक्लियस भी जो है वो बड़ी साइज में होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियस की साइज भी बड़ी दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे क्रोमेटिन जो नेट है वो भी यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। कहीं पर आप क्रोमोसोम्स को भी देख पा रहे हैं। इसके बारे में हम अगली जो लेसन आएंगे उसमें इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ थी स्पेशल फीचर्स इसके स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। अब बात करते हैं हम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड इन रूट टिप्स एज दिस इज वेयर रूट्स आर ग्रोइंग एंड वेयर डिवाइडिंग सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। यही वो जगह है, कौन सी? जो रूट टिप्स हैं, ये वो जगह है जहां पर रूट्स जो है वो ग्रो करती है और सेल डिवाइडिंग सेल्स को प्रोड्यूस करती है। द फिगर बिलो शोज द माइक्रोग्राफ इमेज ऑफ ए रूट टिप। जो हमने यहाँ पे फिगर देखी, ये माइक्रोग्राफिक फिगर है रूट टिप की। अब हम बात करते हैं, ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक या कहें उसको सिंपल टिश्यू प्लांट के लिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात हो गई है। अब बात करते हैं हम परमानेंट टिश्यू की। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज give rise to cells that perform a specific function. Once cells develop to perform this particular function, they lose their ability to divide. Actually में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो एक स्पेशल फंक्शन है उनका डिवीजन का, और जब डिवीजन फंक्शन उसका कंप्लीट हो जाता है तो यही जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। The process of developing a particular structure suited to a specific function is known as cellular differentiation.
तो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए सेल का या हम कहें टिश्यू का उसके अकॉर्डिंग ढल जाना, वही क्या है, उसका सेल्यूलर डिफरेंशिएशन कहलाता है। सो वी विल एग्जामाइन टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। हम यहाँ पर दो टाइप के परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर हम बातें करेंगे एपिडर्मिस, देन द पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम बातें करेंगे जाइलम वेसल्स की, मेड अप ऑफ ट्रैकियड्स एंड वेसल्स। देन फ्लोएम वेसल्स की बात करेंगे जो कि मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स से बना होता है। इनके बारे में हम बातें करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम एपिडर्मिस टिश्यू। The epidermis is a single layer of cells that covers plant leaves, flowers, fruits, and stems. It is the outermost cell layer of the plant body and plays a protective role in the plant. ये सबसे outermost cell layer है, कौन सी, हमारी एपिडर्मिस जो टिश्यूज हैं, ये प्लांट की जो outermost cell layer बनाती हैं और उसके प्रोटेक्शन में एक वाइटल रोल प्ले करती हैं, प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती हैं प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो द फंक्शन ऑफ की स्ट्रक्चरल फीचर्स आर लिस्टेड इन द टेबल, जो नीचे दी गई टेबल है उसमें हम इसके कुछ की फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे दिखेंगे स्ट्रक्चर और ये इनके फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन द वेरी फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट the layer of cells covering surface of entire plant। ये जो सेल्स हैं ये प्लांट के एंटायर सरफेस को कवर करती हैं। इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं, देखिए ये जो एपिडर्मिस यहाँ पे शो हो रही है, ये आउटर मोस्ट लेयर है ये प्लांट की और ये गार्ड के रूप में भी काम करती है। ठीक है, तो ये सबसे बाहरी सरफेस है, आउटर मोस्ट जो है कवरिंग है। अच्छा, इससे काम क्या है इसका, act as a barrier to fungi and other microorganisms and pathogens। ये जो फंजाई हैं या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस हैं उनको प्लांट बॉडी में एंटर ना करने देने के लिए एक बैरियर के रूप में ये काम करती है। कौन, एपिडर्मिस। लेयर इज थिन एंड ट्रांसपेरेंट। ये जो लेयर है पतली है और ट्रांसपेरेंट है, तो अंदर की चीजें कुछ दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों, इससे फायदा क्या होता है, अलाउज फॉर लाइट टू पास थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट कि इससे क्या हो, ट्रांसपेरेंट होने से लाइट जो है पास थ्रू होने के लिए अलाउ करती हैं ये, देयर बाई अलाउिंग फॉर फोटोसिंथेसिस इन द टिश्यूज बिलो। सो इसके नीचे जो टिश्यू हैं वहां पर फोटोसिंथेसिस जो एक्टिविटी है उसको कंप्लीट होने देने के लिए लाइट को ये पास करती हैं। तो ये इसका एक फायदा है इसके पतले और ट्रांसपेरेंट होने का। नेक्स्ट, epidermal tissues have abundant trichomes which are tiny hairs projecting from surface of epidermis. Trichomes are abundant in some plant leaves। देखिए कुछ प्लांट्स में जो है लीव्स में भी होते हैं ये, अदरवाइज तो रूट्स में ये ट्राइकोम्स होते हैं। ये जैसे एक्स्ट्रा आउटग्रोथ्स जो दिखा रही हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इन ये जो हैं ये एपिडर्मिस में ही ग्रो करते हैं। अब इसका फायदा क्या है उसको देखते हैं। लीफ ट्राइकोम्स ट्रैप वाटर इन द एरिया अबव द स्टोमेटा एंड प्रिवेंट वाटर लॉस। ये जो ट्राइकोम्स हैं अगर लीफ में हैं तो ये क्या करते हैं कि लीफ के एरिया को कवर कर लेते हैं और स्टोमेटा के एरिया को भी कवर करते हैं, जिससे वाटर का जो लॉस है उसको रोका जा सके। जहां पर वाटर की स्केर्सिटी है वहां पर इनका बड़ा क्रूशियल रोल होता है। रूट हेयर्स आर एलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन द रूट्स। और रूट में भी इस तरह की कुछ आउटग्रोथ्स होती हैं जैसे ट्राइकोम्स जैसी। तो इससे फायदा क्या होगा इसका भी देखते हैं। रूट हेयर्स मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया ओवर विच एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल कैन ओकर। सो रूट हेयर जो है तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करते हैं। इससे क्या होगा, ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होगा और वाटर एब्जॉर्प्शन में उसके हेल्प मिलेगी। चलिए और एक इससे समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये एपिडर्मिसल लेयर है, ये मीजोफिल है और ये
एपिडर्मिस अंदर की लेयर है। सो ये यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम दिखाए हैं। यहाँ पर देखिए ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा का काम है ऑक्सीजन और CO2 को एक्सचेंज में हेल्प करना। यहाँ पे कुछ गार्ड सेल्स हैं, ये इस स्टोमेटा को खुलने और बंद होने के लिए अलाउ करती हैं। कब खुलना है कब बंद करना है ये गार्ड सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, और इनका काम वाटर की जो लॉस है उसको रोकने में भी इसका बड़ा रोल होता है। अब हम देखते हैं इनकी कुछ स्ट्रक्चर और अच्छे से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। परमानेंट टिश्यू के भी कुछ टाइप्स यहाँ पे हमने देखे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में। उससे पहले कुछ और चीजें देखिए। एपिडर्मल टिश्यूज इन लीव्स आर कवर्ड विद ए वैक्सी क्यूटिकल। लीव्स में जो ये एपिडर्मल जो लेयर है ये वैक्सी क्यूटिकल से या हम कहें वैक्सी लेयर से कवर्ड होती है। इससे फायदा क्या होता है कि वाटर का जो इवेपोरेशन है वो कम होता है और वाटर का लॉस जो है उसको रोकने में ये हेल्प करती हैं। देखिए, द वैक्सी आउटर लेयर ऑन द एपिडर्मिस प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स। नेक्स्ट, एपिडर्मल टिश्यूज कंटेन गार्ड सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। जो हमने यहाँ देखा, यहाँ पे गार्ड सेल्स हैं और गार्ड सेल्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता ही है। तो ये इससे फायदा क्या होगा, गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स नॉन एज स्टोमेटा, थस कंट्रोलिंग वाटर लॉस इन द प्लांट। और ये जो है गार्ड सेल्स जो हैं स्टोमेटा को कंट्रोल करती हैं खुलने और बंद होने को, और इससे ये वाटर लॉस को भी कंट्रोल करती हैं। सम प्लांट एपिडर्मल सेल्स कैन सीक्रेट पॉइजनस और बैड टेस्टिंग सब्सटेंसेस। इससे क्या फायदा होगा प्लांट्स को, द बिटर टेस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस डेटर ब्राउजिंग एंड ग्रेजिंग बाई एनिमल्स। इससे क्या होगा कि एनिमल्स जो इसकी स्मेल से दूर हो जाएंगे और प्लांट को एक प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। सो ये आउटग्रोप देखिए यहाँ पे दिखाए हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज ऑफ निकोटियाना अलाटा टोबैको प्लांट की ये कुछ अपर लीफ की सरफेस को दिखा रखा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, शोइंग ट्राइकोम्स ऑल्सो नोन एज हेयर एंड ए फ्यू स्टोमेटा। और यहाँ पर कुछ स्टोमेटा भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे स्टोमेटा भी दिख रहे हैं। ये बहुत ही छोटी सेल्स को भी बड़ा करके दिखाया हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। चलिए अब बात करते हैं हम गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटा की। Stomata is a pore found in the leaf and stem epidermis that allows for gaseous exchange. The stomata is bordered on either side by a pair of specialized cells known as guard cells. Guard cells are being shaped specialized epidermal cells found mainly on the lower surface of leaves. ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो लीफ की कौन सी सरफेस पे होते हैं, अपर सरफेस पे होते हैं या लोअर सरफेस पे, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये कहाँ है, लोअर सरफेस पर हैं। विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द साइज ऑफ द स्टोमेटा ओपनिंग। और ये किसके रेगुलेट करते हैं, स्टोमेटा की साइज और स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं कौन, गार्ड सेल्स। टुगेदर द स्टोमेटा एंड द गार्ड सेल्स आर रेफर्ड टू एज स्टोमेटा। स्टोमा और गार्ड सेल दोनों को मिलाकर अगर हम कहें तो इनको बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। द स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस अलाउज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर टू एंटर एंड लीव द लीफ। स्टोमेटा का काम है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को अलाउ करना और उसको इंटर करने के लिए अलाउ करना और बाहर निकलने के लिए अलाउ करना। The guard cells also contain chloroplast for photosynthesis. ये जो guard cells होती हैं क्लोरोप्लास्ट को, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। Opening and closing of the guard cells is determined by the turgor pressure of the two guard cells. ये एक टर्जर प्रेशर होता है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टोमेटा कब खुलेगा और कब बंद होगा। The turgor pressure is controlled by movement of large quantities of ions and sugar into the guard cells. और ये
ट्रिगर जो प्रेशर है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आयंस के मूवमेंट के ऊपर और शुगर के मूवमेंट के ऊपर। When guard cells take up these solutes, the water potential decreases, causing osmotic water to flow into the guard cells. जब क्या होगा, जब गार्ड सेल्स जो है इन सोल्यूट्स को ले लेती हैं, अपने अंदर आ जाता है इनमें, जब मान लो आयंस या शुगर इनसाइड आ जाता है तो क्या होगा, इनका ऑस्मेटिक वाटर जो है वो फ्लो हो जाएगा, कहाँ, इनसाइड द गार्ड सेल्स. This leads to an increase in the swelling of the guard cells and the stomatal pores open. इससे क्या हो, गार्ड सेल्स जो हैं थोड़ी सी साइज उनका स्वेलिंग हो जाएगा, यानी कि मोटी हो जाएंगी, और उनके मोटे होने से उनके बीच का जो स्पेस है वो खुल जाता है और उसको बोलते हैं पोर्स ओपन या स्टोमेटल ओपन बोल देते हैं. ठीक है, और चलो इस पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है. अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट में और बाकी की चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें है टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू और देन प्लांट एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे. तो ये 4 पार्ट में हमने वीडियो बनाया है. इसी पार्ट के लिए आज के लिए बस इतना ही. अगले पार्ट के लिए आप विजिट कर सकते हैं टीचर ट्यूब पर. थैंक यू.